नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक चैनल पर आपका स्वागत है। तो अभी अभी एक ऐसी खबर आई है जो काफी ही चौंकाने वाली है। अब इसमें पहलगाम का जो हमला हुआ कुछ ही दिनों पहले, जहां पर हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया, उस हमले की जिम्मेदारी मोदी जी की है, ऐसा निकल कर आ रहा है। अब इसके लिए कई सारी बातें पहले से की जा रही थी। जैसे एक महिला के सन इन लॉ हैं, उन्होंने कहा था कि ये सब जो पहलगाम में हुआ, जहां पर हिंदुओं को टारगेट बनाकर मारा गया, वो बेसिकली हिंदुत्व की वजह से है। हिंदुत्व आइडियोलॉजी को थोपा जा रहा है, उसकी वजह से एकदम स्प्रिंग उछल कर आई है। और उसके बाद ये रिएक्शन आया है जिसमें 26 हिंदुओं को मार दिया गया है। तो ये सब प्रॉब्लम बीजेपी का खड़ा किया गया है, इस प्रकार की बात निकल कर आई थी ये जब अटैक हुआ उसके एक दो दिन में ही। लेकिन उसके ऊपर हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि हो सकता है कि पॉलिटिकल गेन के लिए ये सब चीजें की गई हो, बात कही गई हो। बाद में एक और सपा के नेता का ये बयान आया कि नहीं नहीं, ये हिंदू मुस्लिम था ही नहीं, बस एक गोदी मीडिया है जो इसको हिंदू मुस्लिम करार दे रहा है और इसको प्रोपोगेट कर रहा है, इसको जरूरत से ज्यादा हिंदू मुस्लिम का नाम देकर बढ़ा चढ़ाकर आगे बता रहा है। लेकिन वीडियोस में ये साफ दिख रहा था कि लोगों की पैंटें उतारी गई थी चेक करने के लिए कि वो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, और उसके बाद उनको गोली मारी गई। जब वो वीडियोस आए, देयर पैंट्स वर स्टिल डाउन। वो वीडियो हम लोग यहाँ पर शेयर नहीं कर सकते हैं। हमने इनफैक्ट अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी उसको शेयर करना ठीक नहीं समझा। रीजन बीइंग कि उस चैनल पर भी, हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी कई सारे लोग ऐसे होंगे जो जिसमें महिलाएं होंगी या फिर कुछ हो सकता है कि बहुत ही यंग जस्ट एडोलेसेंस में एंटर हुए हों, ऐसे बच्चे बच्चियां होंगी। तो वो जो इमेजेस थी, वो जो विजुअल्स थे, वो ऐड करना, वो शेयर करना ठीक नहीं लगा, तो हमने वो शेयर नहीं की थी। लेकिन ये हकीकत है और ये आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी अगर ये वीडियोस आपको देखना है तो उस प्रकार के वीडियोस निकल कर आए थे और 26 हिंदुओं को चेक करके पहले कलमा उनको पढ़ने को बोला गया कि आप कलमा अगर बोल सकते हैं तो बोलिए। जो कलमा नहीं बोल पाया उसको गोली मार दी। और कुछ लोगों को यहाँ तक कि पैंटें उतार के चेक भी किया गया कि वो हिंदू हैं या मुस्लिम। तो ये जो बात की जा रही है कि ये हिंदू मुस्लिम नहीं था और गोदी मीडिया इसको बढ़ा चढ़ा कर कह रहा है, उसके लिए उन लोगों को हम सिर्फ एक ही शब्द कहना चाहते हैं, खामोश। बस यही एक शब्द काफी है उन लोगों के लिए। बात करें ये जो अटैक हुआ उसमें मोदी जी कैसे जिम्मेदार हैं उसकी, तो जैसे कि हमने बताया कि शुरुआत में तो ये नैरेटिव, ये बात निकल कर आनी शुरू हो ही गई थी कि ये बात हिंदुत्व आइडियोलॉजी को ज्यादा पुश करने की वजह से हुई है। ये बात आना तो शुरू हो ही गई थी। लेकिन उसके कुछ ही घंटों में, घटना के कुछ ही घंटों में, टीआरएफ यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट ने, जो कि एलईटी यानी कि लश्कर ए तोयबा का ऑफशूट है, उन्होंने ये स्टेटमेंट निकाला था कि ये उन्होंने किया है, उनके आतंकवादियों ने किया है, जिनमें से 2 कश्मीरी मुसलमान थे और 2 पाकिस्तान से आए हुए थे। तो ये बात उन्होंने पहले स्पष्ट कर दी थी। लेकिन उसके बाद एलईटी का एक टॉप कमांडर कसूरी, उसका एक वीडियो स्टेटमेंट आया जिसमें उसने इस हमले से अपने को डिस्टेंस करते हुए कोई भी कनेक्शन ना होने की बात कही। जिसमें उसने कहा कि ये जो पहलगाम का हमला हुआ है उसमें उन लोगों का, लश्कर ए तोयबा का, वही लश्कर ए तोयबा जो कि 26/11 के हमले के लिए जिम्मेदार है, जिन्होंने मुंबई 26/11 अटैक करवाया था, कसाब वाला, वही लश्कर ए तोयबा जिसका हाफिज सईद लीडर है। उसी लश्कर ए तोयबा के टॉप कमांडर ने ये स्टेटमेंट दिया, वीडियो स्टेटमेंट, कि उनका ये पहलगाम हमले में कोई भी हाथ नहीं है। जबकि ये बात हम सभी को पता है, खास करके जो हमारे चैनल्स को फॉलो करते हैं उनको ये बात पता है कि टीआरएफ यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट, इट इज नथिंग मोर देन अ न्यू नेम एंड अ न्यू फेस ऑफ लश्कर ए तोयबा। द रेजिस्टेंस फ्रंट लश्कर ए तोयबा ही है, सिर्फ एक नए नाम के साथ। और उसमें कुछ हिजबुल मुजाहिदीन और उस तरह के अन्य जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनके भी आतंकी उसमें जोड़ लिए गए हैं। तो उसी के चलते ही वो एक नया ऑर्गेनाइजेशन बन के निकला है, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली, जिसको भारत की सरकार ने कुछ सालों पहले ही बैन कर दिया था। तो उनके द्वारा, टीआरएफ के द्वारा ये स्टेटमेंट निकाला गया था कि वो लोग इस हमले की जिम्मेदारी ले रहे हैं और एलईटी में से उसके टॉप कमांडर ने इसको
डिनाई कर दिया। अब इन सब के बीच में मोदी जी कहाँ से आ गए और उनकी जिम्मेदारी कैसे हो गई? तो आज ये टीआरएफ का अभी 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 इट इज राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज, आप स्क्रीन पर भी देख सक रहे होंगे, वो स्क्रीन पर भी शेयर कर देंगे कि टीआरएफ ने एक मैसेज जारी करते हुए कहा है कि ये जो पहलगाम में हमला हुआ जिसमें 26 हिंदू मारे गए, 26 हिंदुओं को मार दिया गया, टारगेटेड किलिंग की गई, मैसेकर नरसंहार किया गया हिंदुओं का, उसमें उन लोगों का कोई भी हाथ नहीं है। और वो जो आगे मैसेज निकाला गया था वो उनके द्वारा नहीं शेयर किया गया था, बल्कि इंडियन साइबर सेल ने हैक कर लिया था उनकी सिस्टम्स को, और उसमें जाकर इंडियन साइबर सेल ने गड़बड़ी की थी और मैसेज बना के शेयर कर दिया था उन्हीं के हैंडल से पब्लिक में। उन लोगों को आज तक पता नहीं चला, आज एकदम से उनको अकल आई कि वो इंडियन साइबर सेल के द्वारा किया गया था। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ये भारत में पॉलिटिकल गेन के लिए किया गया है। अब पॉलिटिकल गेन किसको हो सकता है इससे? पॉलिटिकल गेन हो सकता है टू नन अदर देन नरेंद्र मोदी जी। तो इसी प्रकार से बार बार ये नैरेटिव आना कि इसमें हिंदुत्व का हाथ है, हिंदुत्व आइडियोलॉजी को पुश किया जा रहा है, इसलिए ये चीज हुई है, इसलिए सडनली कश्मीर के वो मुसलमान जो जिन्होंने 1990 में हिंदुओं को वहां से भगाया था या बसाया था, उनमें से किसी ने पाकिस्तानी के साथ मिलकर हिंदुओं को 26 हिंदुओं को मार दिया। तो इसके लिए जिम्मेदार तो नरेंद्र मोदी जी है। रीजन भी कि वो भले ही ये सब राम मंदिर वाला या कश्मीर के इंटीग्रेशन वाला और वो सब मैटर भले ही करते रहे, लेकिन ये घटना नरेंद्र मोदी जी ने अपने पॉलिटिकल गेन के लिए करवाई है, इसको अब मानना ही पड़ेगा। क्योंकि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है और एक पॉलिटिकल लीडर ने भी कहा है, भारत के दोनों की बातें सेम हो रही है। तो आप किसकी बात मानेंगे? एक आतंकवादी संगठन की, जिसकी, या फिर एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर की जिसकी बात उस आतंकवादी संगठन की बात से मिलती जुलती है, उस फॉल्स नैरेटिव से मिलती जुलती है, या फिर जो आंखों के सामने दिख रहा है? ये बात मानना कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि संन्यास लेने जा रहा था, उसको उनके गुरु ने वापस भेजा कि देश सेवा तुमको करनी है, और बाद में वो व्यक्ति आकर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम ज्वाइन करता है और प्रधानमंत्री बनता है, देश की सेवा करता है, जिसने उरी करवाया, बालाकोट करवाया, हजारों नक्सलियों को मेन स्ट्रीम में ज्वाइन करवाया, हजारों नक्सलियों को मार गिराया, करीब करीब 9.5 से 10,000 लोगों को नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मेन स्ट्रीम में जोड़ा, और वहां पर जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे उनको स्ट्रीमलाइन किया, उनको हथियार छोड़ने के लिए उनको कन्विंस किया। ऐसे व्यक्ति ने हिंदुओं को टारगेट करके अटैक करवाया अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, वो भी तब जब ऑलरेडी नेशनल इलेक्शंस खत्म हो गए हैं। स्टेट इलेक्शंस की बात करें तो भारत में हर साल मिनिमम 2 स्टेट इलेक्शन होते हैं। तो हर साल अगर ऐसी घटना होती है और हर साल इनके ऊपर मरा जाए या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर मरा जाए, तो वो ज्यादा समझ में नहीं आता है। सेंट्रल इलेक्शंस के टाइम पे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस के टाइम पे वो बात आए तो फिर भी एक बार चलो कंसीडर कर सकते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, लेकिन इसको बिहार इलेक्शन के साथ जोड़ा जाए तो उसमें कोई भी सेंस नहीं बनता है। रही बात बाकी की जो पार्टीज हैं जिन्होंने हाल में समर्थन दिखाया है और नरेंद्र मोदी जी को कहा है कि पीओके वापस ले लिया जाए, अगर आपने वो बयान नहीं सुना है तो सुनिए। मैं इस मौके पे इस देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक ही गुजारिश है, ये ऐसे मौके पे जो आतंकवादी अपने देशवासियों के ऊपर हमला किए, ऐसे हमला को हम सब इकट्ठा होकर 140 करोड़ लोग हम सब मिलके मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आए। इसीलिए आज तेलंगाना राज्य से 4 करोड़ जनता और दुनिया सबसे कम 100 देशों का उनके प्रतिनिधि यहाँ पर हाजिर होकर अपने साथ जोड़ के आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने के लिए हमको मदद दिए।
हम लोग सब मिलके इस देश प्रधानमंत्री को हम मदद देंगे। प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, 1967 चीन ने अपने देश के ऊपर हमला किए तो इंदिरा जी ने मुंह तोड़ जवाब दिए। उसके बाद पाकिस्तान 1971 में इस देश के ऊपर हमला किए तो इंदिरा जी ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देकर एक धक्का में दो टुकड़े किए पाकिस्तान को, एक बांग्लादेश, दूसरा पाकिस्तान। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा, इंदिरा जी को दुर्गा माता ने कहा, आप दुर्गा माता के भक्त हो, हमें पता है, दुर्गा माता को याद करो। अभी पाकिस्तान के ऊपर जो हमला करना है, जो भी करना है आप आगे करो। आज पाकिस्तान के खिलाफ कदम उड़ाना है, समझौता का समय नहीं है, मुंह तोड़ जवाब देना है। इसीलिए आप आगे बढ़ो, हम लोग आपके साथ में रहेंगे। 140 करोड़ भारतीय वासियों आपके साथ है। पीओके को पाकिस्तान को दो टुकड़ा करो, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हिंदुस्तान में मिला दो, हम साथ में रहेंगे। आप दुर्गा माता के भक्त हो ना, इंदिरा जी को याद करो। आज जो मुंह तोड़ जवाब आतंकवादियों को देने के लिए हम लोग यहाँ हैदराबाद शहर में, हम लोग नेकलेस रोड में यहाँ इकट्ठा हो गए, हम आपको मदद देंगे। अभी राजनीति करने का समय नहीं है, कोई पार्टी का नाम लेने का समय नहीं है। हम लोग इकट्ठा होना, हम लोग सब भारतवासियों ने 140 करोड़ लोग हम सब इकट्ठा होकर खड़ा होके ये आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना। हम लोग आपके साथ में रहेंगे। हम लोग यहाँ से जो परिवार ने उनके भाई को, उनके पापा को जो खो गए, तेलंगाना सरकार ने आपको मदद देंगे। तेलंगाना सरकार आपके साथ देंगे, आपके परिवार को हम जो मदद देंगे। इसीलिए आज जितने भी दूर दूर देशों से यहाँ पर प्रतिनिधि लोग आए अपने मदद के लिए, सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सब पार्टियों के पार्टी झंडा छोड़कर सब भारतवासियों बनकर नेकलेस रोड में आ गए, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मोदी जी कदम उठाओ, जो मुंह तोड़ जवाब दो आतंकवादियों को। धन्यवाद मित्रों। तो जैसे कि आपने सुना, ऑपोजिशन पार्टी में से कई सारे ऐसे नेता हैं जो साथ आकर जिन्होंने रिक्वेस्ट की कि वे नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और वे चाहते हैं कि मोदी जी पीओके को वापस ले ले, इस प्रकार की बात कही है। लेकिन इसके सामने पाकिस्तान से भी एक नैरेटिव निकलकर, एक न्यूज निकलकर, एक क्लिप निकल कर आई है, जहां पर एक पाकिस्तानी ने यह बताया न्यूज चैनल पर कि भले ही बीजेपी पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की बात कर रही हो, एक्शन लेने की बात कर रही हो या ले रही हो, उसके सामने भारत में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी पार्टीज हैं जो पाकिस्तान के, भारत के दुश्मन देश के सिंपैथाइजर्स हैं। उसमें स्पेसिफिकली किस किस का नाम लिया, तो वो सुनिए। कश्मीर की आज़ादी और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की मिजरीज के खात्मा का रास्ता कैसे निकलेगा जब जंग भी नहीं करते और मुज़ाकरात भी नहीं। पाकिस्तान का रोल बड़ा की है। हमें ये इशू को अब बड़े संजीदा तरीके से, सस्टेन तरीके से इसको लेके चलना है। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है और कई हिंदुस्तान के लोग आपके साथ सिंपैथाइजर भी हैं। अरुंधति रॉय है, ममता बनर्जी है, कांग्रेस पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, लेफ्ट पार्टीज है, दलित पार्टीज हैं। हिंदुस्तान सारे लोग तो नहीं मोदी के साथ ना। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है और कई हिंदुस्तान के लोग आपके साथ सिंपैथाइजर भी हैं। अरुंधति रॉय है, ममता बनर्जी है, कांग्रेस पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, लेफ्ट पार्टीज हैं, दलित पार्टीज हैं। हिंदुस्तान सारे लोग तो नहीं मोदी। तो जैसे कि आपने सुना, कुछ लोगों का और कुछ पार्टीज का स्पेसिफिकली नाम लिया गया और ये बताया गया कि वो भारत के दुश्मन देश के सिंपैथाइजर है। ऐसा तभी हो सकता है, ऐसा अश्योरेंस तभी आ सकता है जब इन द पास्ट ऐसी कोई एक्टिविटी इन लोगों के द्वारा की गई हो। तो इसी के चलते किसकी बात मानी जाए, ऐसी पार्टी के लोगों की जिसका नैरेटिव आतंकवादी संगठनों के नैरेटिव के साथ स्ट्रीमलाइन हो रहा है, या फिर उन लोगों की जो ग्राउंड पर है, जिनके परिवार के सदस्य मारे गए हैं इसमें, और एक ऐसा ग्रुप जो उसका बदला लेने के लिए कॉन्स्टेंटली वर्क कर रही हैं, ऑलरेडी एक्शन लेना एट सर्टेन लेवल्स शुरू कर दिया है।
तो इसके लिए क्या मोदी जी को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए या नहीं, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। सिक्योरिटी लैप्सेस की बात चल रही है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं, और उसमें अगर हम बात करें तो कश्मीरियों को छोड़ा नहीं जा सकता। उसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे, अलग एक वीडियो लेकर आएंगे। ऑलरेडी वीडियो शूट हो गया है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसमें आप क्या सोचते हैं, क्या मोदी जी जिम्मेदार हैं या फिर ये जो आतंकवादी संगठन कह रहा है वो सही है? ये हमारे साथ कमेंट में ज़रूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। साथ ही में क्यूआर कोड दिया है, तो स्कैन करके सपोर्ट करना, प्रोत्साहित करना ना भूलें, ताकि हम लोग रेगुलर अपडेट्स लाते रहें और फॉल्स नैरेटिव्स ब्रेक करते रहें। और अगर कोई ऐसा कहता है कि ये टीआरएफ ने नहीं किया है या फिर ये हिंदू मुस्लिम मैटर नहीं है, तो उसको सिर्फ एक ही शब्द कहे, खामोश। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।